हेलो एवरीवन। तो हम अपने पुराने सेशन को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे। तो अब जो आपके क्वेश्चन थे वो लेवल 3 तक के थे, मीन्स पावर उसमें 3 तक की थी, है ना। अब यहाँ पर पावर आपके बढ़कर आ रही है, तो आप ये सोच रहे होगे कि पावर बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर। तो बिल्कुल भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम जैसा नॉर्मली कर रहे थे ना वैसा ही नॉर्मली हम इसके अंदर करेंगे। बस 4 डिग्री का जो होता है वो 3 डिग्री में ब्रेक हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, और मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठना और करना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर आप एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ तो मेरे यहाँ पर कितना आएगा, 4x क्यूब आएगा। ठीक बात है ना। अब 8 3 24 होता है, तो ये मेरे पास होगा 24x² हो गया ये। 22 2 जा कितना हुआ, 44x हुआ है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं बहुत ओपन करके तो नहीं दिखाने वाला डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम इससे पहले बहुत डिफरेंशिएशन कर चुके हो, और मैं ये भी समझता हूँ कि आप लोग अब इतनी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक्सपर्ट तो हो ही गए होगे अब। ठीक है, -24। अब क्योंकि 21 के पास से एक्स का कोई भी टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम इसका नहीं करेंगे अभी। ठीक है। अब मेरे पास ये आ गई क्यूबिक इक्वेशन। अब मैं यहाँ से ना आई थिंक 4 कॉमन ले सकता हूँ, मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है ये, क्योंकि जीरोस निकालने के लिए ना आपका जितना पार्ट कॉमन आ सकता है, मतलब जितने फैक्टर आपके कॉमन में निकल सकते हैं, आप उन फैक्टर को निकाल लेना। तो यहाँ पर हमने 4 को देखा कि 4 सब में कॉमन है, मैंने निकाल लिया, ताकि ये सिंपल बन जाए इक्वेशन मेरी। है अभी हो गई ये, ऐसे करके बन गई अभी इक्वेशन। अब आप ये देख रहे होगे कि क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। क्यूबिक इक्वेशन के जब तक फैक्टर नहीं होंगे तब तक आपके पास जीरोस नहीं मिलेंगे। जीरोस नहीं मिलेंगे तो आप उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बता पाओगे। तो ये बात गांठ बांध लो कि जब कभी भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल आता है, जब तक उसका फैक्टराइजेशन नहीं किया जाएगा तब तक उसका जीरोस नहीं निकाला जा सकता। अभी क्यूबिक वाले का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए, तो इसका देखो ट्रिक है। जो यहाँ पर हमारा 6 नंबर होता है ना, मैं यहाँ पे टेम्पररी पेन एक्टिवेट करता हूँ, वो से करके दिखाता हूँ। तो 6 के फैक्टर कितने होंगे आपके, 2 3 1। यानी कि x की वैल्यू 1 अगर आपने पुट करी और हमारा आंसर 0 आ गया तो समझ जाओ कि वो उसका 0 है। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ जरा पुट करके। 1 क्यूब -6 +11 -6, अभी चेक करने दो जरा। -6 और ये 11 और 1 12, -12। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि x = 1 जो है इसका 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x-1 0 जो है इसका फैक्टर है। आई बात समझ में नहीं आई। अगर आपको ये फंडा क्लियर नहीं है तो आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल दोबारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका ये वाला फंडा क्लियर तभी होगा जब आप वहां से कुछ 2 3 क्वेश्चन कर लाओगे। वैसे मैंने बहुत सारे आइडेंटिटीज वगैरह करवा रखे हैं, आई थिंक यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप लोग बहुत क्लियर कर चुके होगे अब यहाँ पर। तो x = 1 जो है हमारा वो 0 है, और x-1 जो है वो फैक्टर कहलाता है। फैक्टर कहलाते किस में है, जो ऐसे कर कर होते हैं x-1। तो फाइनली मैं बता अब इसको लिख सकता हूँ कि ये मेरा x-1 हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्लियरली x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर ऑफ f(x). तो अगर x-1 इसका फैक्टर है तो x-1 इसको डिवाइड भी करेगा, ये इसका रूल है। क्योंकि जब आप ये एक एक निकाल लेते हो तो हमें 2 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए होता है, तो हमें ऐसा करना पड़ता है। अब देखो आपकी बुक के अंदर तो केवल एक ही क्वेश्चन ये क्यूब वाला है, और अगर एक हुआ और प्रोग्रेस में हो मैंने देखा नहीं था, तो डिजिट तक चेंज नहीं होगी, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऊपर कमांड ले लेनी है, और जैसे जैसे मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ना उन बातों को रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि डिजिट्स वगैरह नहीं चेंज होनी है, कोई यहाँ तक कि क्वेश्चन भी चेंज नहीं होना, तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि क्या किया था। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब है, अब हम -6x² मतलब बिल्कुल सेम इक्वेशन उतारनी है मुझे, 1 मिनट। ये हो गया 6x² +11x -6 है। अब x के टेबल में एक्स क्यूब कितनी बार आता है, ये आता है x² बार। x और -1, ये मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, -1 का x² से किया तो ये हो गया x²। ठीक है, ये याद आ रही है नहीं याद आ रही, क्लास 9 में बहुत करवाए थे क्वेश्चन ये टीचरों ने, ये ऐसे कर दिया। अब -6 +1 कितना होगा, -5x² हो गया नहीं हो गया, +11x। तो यहाँ पर हम उतारेंगे -5x, तो ये मेरा आ गया -5x²। ठीक है, अभी हम यहाँ पे करेंगे +5x, ये हो गया। अब यहाँ प्लस लगा दिए, माइनस लगा दिए। 11 में से 5 के कितने बचे हमारे, 6x तो ही बचे ये 6x -6 आया मेरा आंसर अभी है। अब हमें यहाँ पर नहीं है +1 करना होगा, ताकि वो +6 करना होगा, ताकि 6 से x हो जाए, यानी कि ये हो गया 6x -6, और ये कट गया 0। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर किसी किसी को ये डिवीजन भी नहीं करना आता तो मैं इसका एक वीडियो बना दूँ। अभी अगर मेरे माइंड में रहा ये वाली बात तो मैं बना दूंगा इसके अंदर।
नहीं तो आप नहीं ऐसे रिवीजन कर सकते हो क्लास नाइन्थ की पीडीएफ ओपन करके, ओके ठीक है। या यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो। अब हमारे पास पता है एफ एक्स जो है एफ डैश एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स आना चाहिए। एफ डैश एक्स जो है लिखा जा सकता है, पता है कैसे कर कर अब। एफ डैश एक्स लिखा जा सकता है हमारा एक्स माइनस के वन और एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स प्लस के सिक्स, ये कुल मिला के मैंने ये जितना भी फैक्टराइजेशन किया था ना वो इसलिए किया था ताकि ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाए। मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये आना जरूरी था, ये आ जाए जब ये। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के सिक्स है, ये फिर से क्वाड्रेटिक है। तो ये टूटेगा हमारे दो पार्ट में, है ना। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के सिक्स, सिक्स के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, टू और थ्री। इसको तो मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारा, ये टू एक्स माइनस के थ्री एक्स प्लस के सिक्स। तो एक्स एक्स माइनस के टू माइनस के थ्री एक्स माइनस के टू, तो मेरे फैक्टर आ गए एक्स माइनस के टू और एक्स माइनस के थ्री, ठीक है। तो ये फाइनली मेरे पास तीनों फैक्टर आ गए, एक्स माइनस के वन आ गया, एक्स माइनस के टू आ गया और एक्स माइनस के थ्री आ गया। ये तीनों फैक्टर होने वाले हैं। अब फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप पुट क्या करोगे, और मैं नहीं लिख रहा इस वाली लाइन को, आप लिख लेना। पुट एफ डैश इज इक्वल टू जीरो। अब एफ डैश इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो जब तीन चीजों का प्रोडक्ट जो होता है आपका अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई जीरो है। और इन तीनों में से जीरो का मतलब ये है कि इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है। यानी कि हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आ गए वो कितने आ गए, वन हो गया, टू हो गया और ये थ्री हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। अभी है मुझे इन्हीं रीजन में पता लगाना है कि मेरा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ माइनस की इन्फिनिटी होती है और यहाँ हमारी इन्फिनिटी होती है। तो माइनस से लेकर वन तक के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, चलो जीरो ले लो, माइनस में ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, जीरो ले लेते हैं ना। तो जीरो माइनस के वन मैंने किया यहाँ पर। अब देखो बुक में जब आप देखोगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सीढ़ी बीड़ी सी बन रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, प्लस माइनस के ऐसा करके कुछ करवाया गया है। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा कि इस चीज को कैसे समझा जाए, लेकिन अब यहाँ पर सुनो ध्यान से, समझ में आ जाएगी वो वाली बात। अब क्या करना है हमें, हमें सबके साइन चेंज करने हैं, तो फाइनल मुझे एफ एक्स का आंसर निकालना होता है कितना आएगा। तो आप एक बात ये समझो, जब दो माइनस मिलते हैं तो हमारा प्लस आता है, ठीक है। और अगर एक माइनस और एक प्लस मिलता है तो हमारा नेगेटिव आता है, प्लस माइनस मिलता है तो भी नेगेटिव आता है। लेकिन अगर ऐसे हो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस को जुड़वा नहीं मिल रहा है ना तो पक्का आंसर माइनस में ही आना है, तो बिगर देखे समझे माइनस में कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जीरो ले लिया, जीरो माइनस के वन कितना हुआ मेरे यहाँ पर, नेगेटिव आया, ठीक है। और जीरो माइनस के टू नेगेटिव आया, जीरो माइनस के थ्री नेगेटिव आया, तो दो नेगेटिव ने तो प्लस कर दिया, लेकिन इस वाले नेगेटिव ने जो है माइनस ही देने दिया, तो यहाँ मेरा आंसर जो आएगा माइनस आएगा, ठीक है। वन से लेकर टू में चलते हैं, तो वन से लेकर टू में 1.5 ले लेते हैं वैल्यू, है ना, 1.5 पुट करते हैं। तो यहाँ मेरा आएगा प्लस आएगा, 1.5 माइनस के टू नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस हो गया। टू से थ्री के बीच में 2.1 ले लेते हैं, 2.1 ले लिए तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर भी पॉजिटिव ही आएगा, और 2.1 माइनस के थ्री यहाँ पर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा क्योंकि दो प्लस तो प्लस हो गए, प्लस माइनस माइनस ही हो गए। थ्री से इन्फिनिटी के बीच में रखो, यानी कि बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं। बहुत बड़ा नंबर जब आपको यहाँ पर आएगा तो कितना आएगा आपका आंसर, एक मिनट मैं इसको ना नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, और जो ऊपर वाली लाइन आ रही थी उसको अलग लिखते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर तो टोटल पॉजिटिव ही रहेगा। कुल मिला के आपको एग्जामिनर को जो दिखाने हैं ना वो ये वाले साइन दिखाने बहुत जरूरी होते हैं, ये वाले साइन। इन्हीं से ही हमारा पता चलेगा कि हमारा मेन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो क्या है। तो ये जो माइनस है इसका मतलब डिक्रीजिंग है, प्लस है तो इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ देखते जाना यहाँ पर, अब ये तो हम यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, एक मिनट गाइस, एक मिनट। हाँ, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे हम लोग अभी यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एक मिनट पेन क्यों नहीं रेड आ रहा, इंक्रीजिंग। तो जो प्लस प्लस वाला पार्ट है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि क्या हम वन ले सकते हैं, हाँ जीरो वाला, ठीक है ले सकते हो, वन से लेके टू तक यूनियन, थ्री से लेके इन्फिनिटी तो हम कभी ले नहीं सकते, ये हो गया। और अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करता हूँ तो डिक्रीजिंग क्या होगा, माइनस के इन्फिनिटी से लेके वन तक, वन आप ले सकते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यूनियन, फिर से वन से, है ना, फिर से वन से इन वन से टू तक, ये हो गया मेरा टू तक, ठीक है। ये आ गया ऐसे करके ब्रैकेट, ये आगे बात समझ में नहीं आ गई अब ये बात। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन प्रेजेंट है उसमें पहले से ही फैक्टर गिवन है, लेकिन आपके आप ये मत सोचना कि हम फैक्टर को यहीं से ही एज्यूम कर लेंगे। नहीं, जब तक आपके पास एफ डैश एक्स नहीं होगा ना, और एफ डैश एक्स के अंदर फैक्टर नहीं होंगे, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाला हूँ। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा होगा फर्स्ट माइनस की डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक बार जरा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस के टू का स्क्वायर प्लस के सेकंड एक्स माइनस के टू का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये तो आपको आता ही होगा ना पहले से, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस के डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, यानी कि इसके ऊपर पावर दे रखी है, ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस के टू। ओके। और जब इसके दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो वन ही आएगा, प्लस के यहाँ पर हम चलते हैं। ओके, यहाँ पर नहीं आएगा, एक मिनट, यहाँ पर टू नहीं आएगा। ये एक्स माइनस के टू का स्क्वायर तो आप एज इट इज ही उतार दोगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है हमें, इसका करना है, इसका आंसर वन ही आएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आ गया वो आ गया एक्स माइनस के वन और टू ऑफ एक्स माइनस के टू प्लस के एक्स माइनस के टू का स्क्वायर। बस ये। क्या हम एक्स माइनस के टू दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना? बताओ, कॉमन है नहीं कॉमन है एक्स माइनस के टू दोनों में से? ये वाली चीज यहाँ पे भी है, ये वाली चीज यहाँ पर भी है। तो मैं एक्स माइनस के टू को जो है कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मेरा क्या बचा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस के वन प्लस के एक्स माइनस के टू, यही तो बचा अब यहाँ पे हमारे पास। अब एक्स माइनस के टू मेरे पास यहाँ बच गया है, तो अब यहाँ पर अंदर मेरे पास क्या रह गया, टू एक्स माइनस के टू प्लस के एक्स माइनस के टू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स माइनस के टू। अब आप टू एक्स प्लस के एक्स कितना हुआ हमारा, थ्री एक्स हुआ, और ये माइनस के फोर हो गया। ओके। तो जब तक आपके पास नहीं है यहाँ पर स्टार्टिंग में एक्स नहीं होना, तब तक आपका आंसर अधूरा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे केयरफुली यहाँ देखो। जैसे थ्री एक्स माइनस के फोर है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके से कि मेरा एक्स आ गया है, तो मुझे थ्री कॉमन लेना पड़ेगा ना आउटसाइड। तो मैं यहाँ पर अगर थ्री कॉमन ले लेता हूँ आउटसाइड, तो अंदर फोर में से भी थ्री कैच होगी। फोर में तो थ्री है ही नहीं है अवेलेबल, तो ये बन जाएगा फोर अपॉन के थ्री। समझ में आ गई बात? एक्स माइनस के टू, ये हो गया मेरा, जब थ्री खींचा एक्स माइनस के फोर अपॉन थ्री, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट पता है क्या आएंगे, ये जो सारी बातें लिखते हैं, फॉर फाइंडिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पुट एफ डैश इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू, और आ जाएगा फोर बाई थ्री। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। पहले ये बताओ कि टू बड़ा है या फोर अपॉन थ्री बड़ा है। अगर हम थ्री को फोर से डिवाइड करेंगे, तो थ्री वन जो थ्री, चार में से तीन को एक बचे, तो वन पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा, है ना। और वन पॉइंट समथिंग जाएगा तो पहले फोर अपॉन थ्री आएगा, फिर बाद में टू आएगा, और यहाँ माइनस के इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा प्लस के। अब हम यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलो मान लिया जीरो ले लेते हैं। और मैंने यहाँ जीरो ले लिया, पुट करो यहाँ पर एफ डैश एक्स में, इधर आ जाओ कोने में। कहाँ गया पेन? अरे, ओके, यहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहा था अभी। ठीक है, हाँ। तो जीरो पुट किया तो नेगेटिव, और जीरो माइनस के पुट किया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आया मेरा पॉजिटिव फोर अपॉइंट थ्री, यानी कि वन और टू के बीच में वन पॉइंट फाइव ले लेते हैं। वन पॉइंट फाइव माइनस के टू, माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस के फोर अपॉइंट थ्री, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ आएगा नेगेटिव। टू से बड़ी ले लोगे कोई से भी तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर इंक्रीजिंग की बात करी जाएगी मुझसे अगर, तो इंक्रीजिंग में मैं यहाँ पर लगाऊंगा फोर अपॉइंट थ्री से लेकर टू तक कोई सी वैल्यू पुट कर लो। और अगर मेरे से डिक्रीजिंग की बात करी जाएगी यहाँ पर, तो डिक्रीजिंग में हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, डिक्रीजिंग में हमारे पास हो जाएगा माइनस, सॉरी, एक एक मिनट, आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर। इंक्रीजिंग नहीं, ये जो डिक्रीजिंग वाला पार्ट है ना, और ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग का है, ये। तो इंक्रीजिंग वाला पार्ट है हमारा माइनस के इन्फिनिटी से लेके फोर अपॉन थ्री तक। फोर अपॉन थ्री को हम ले सकते हैं यूनियन, फिर टू से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को नहीं ले सकते, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। अब आप एक काम करो, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, इसे खुद करके दिखाओ अभी, मेरे मेरे सामने ही करके दिखाओ अभी यहाँ पर। वीडियो को करो पॉज, और इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पर मुझे यही वाला क्वेश्चन करवाना है, थर्ड वाला पार्ट यहाँ पर। कर लिए? वीडियो पॉज करके बताओ, करे हो या नहीं करे हो अभी तक? कुछ तो ट्राई करो कम से कम। चलो देखो, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसको।
अब अगर हम एफ डैश एक्स करते हैं तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, यानी कि ये हो गया सेकंड पावर वन, फिर आएगा सेकंड एक्स में सेकंड इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि ये हो गया ये टू। ठीक है, अब हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस फोर की पावर टू दोनों में से कम है तो वो बाहर आएगी, और अंदर क्या कम पावर है हमारे पास, इन दोनों में से वन वाली पावर कम है ये। ऐसा तो नहीं है कि ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कि सर आपने कॉमन कैसे ले लिया, हमें तो नहीं समझ में आया एक बार में, ऐसा मत कहना बस। अगर ऐसा कह दिया तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर तो। एक्स माइनस के फोर पावर यहाँ एक रह गई, आगे टू रह गया, और यहाँ पर एक्स थ्री यहाँ पर बाहर है, हाँ पावर टू निकाल ली, एक्स माइनस के थ्री जो था टू जो था, एक रह गई पावर यहाँ पर एक्स माइनस के थ्री। ठीक है, अब हम एक्स माइनस के फोर को तो ऐसे रहने देंगे, ऐसा मत करना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो गया एक्स माइनस के थ्री। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया टू एक्स माइनस के एट प्लस के थ्री एक्स माइनस के नाइन, और ये मेरा आ गया एक्स माइनस के फोर का स्क्वायर एक्स माइनस के थ्री, और टू एक्स प्लस के थ्री एक्स कितना हुआ फाइव एक्स, नाइन और एट कितना हुआ सेवनटीन हुआ। तो मेरे पास आ गई वैल्यूज कितनी कितनी, एक्स माइन एक मिनट ये क्या होगा इसको आई थिंक ये पता है स्क्रीन हैंग हो गया है, तो मुझे अब टेम्परेरी पेन लेना पड़ेगा, उससे ही करना पड़ेगा कंप्लीट इसको। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा पता है, एक्स माइनस के फोर का स्क्वायर एक्स माइनस के थ्री, और इसको फाइव बाहर निकाल लिया तो अंदर रह गया मेरा एक्स माइनस के सेवनटीन अपॉन फाइव। अब आप क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ गए कितने, फोर थ्री और सेवनटीन अपॉन फाइव। सेवनटीन अपॉन फाइव आई थिंक थ्री पॉइंट समथिंग होती है, थ्री पॉइंट टू होगा। एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करो यहाँ पर, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ लिखो माइनस के इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, और वैल्यू कितनी है हमारे पास थ्री, ये हो गई सेवनटीन अपॉन फाइव, और ये हो गई मेरी फोर। अब वैल्यू इसके पुट करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने जीरो वैल्यू पुट कर ली, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव फाइनल पॉजिटिव। थ्री से थ्री पॉइंट वन ले लेते हैं, थ्री पॉइंट वन लोगे तो पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे पॉजिटिव, थ्री पॉइंट वन माइनस के थ्री पॉजिटिव, थ्री माइनस के थ्री पॉइंट टू, एक मिनट, हमने थ्री पॉइंट वन लिया ना, थ्री पॉइंट ये आएगा नेगेटिव, तो फाइनली नेगेटिव। सेवनटीन अपन फाइव से लेकर फोर तक के बीच में, यानी कि थ्री पॉइंट फाइव ले लेते हैं, थ्री पॉइंट फाइव पॉजिटिव, थ्री पॉइंट फाइव माइनस के थ्री पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव फाइनली पॉजिटिव, फोर से बड़ी लोगे तो भी पॉजिटिव। अब तो इंक्रीजिंग पता चल गई, नहीं पता चल गई इंक्रीजिंग हमारे पास क्या है, हम्म, इंक्रीजिंग हमारे पास है माइनस के इन्फिनिटी से लेके थ्री, इसको ले सकते हैं यूनियन, फिर हमारे पास आएगा सेवनटीन अपॉन फाइव से लेके फोर, सेवनटीन अपॉन फाइव से लेके पूरा यहाँ तक, फोर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही है, तो ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, तो इसे मैंने पूरा मान लिया ये सेम होगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग वाला पार्ट हमारा कितना है, डिक्रीजिंग वाला पार्ट मेरा है थ्री से लेके सेवनटीन अपॉइंट फाइव तक ये। अब आप इसको नोट कर लो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि स्लाइड हो चुका है हैंग और मुझे दोबारा से इसको टर्न ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहो जब तक।